दोस्तों आ चुके हैं अपने पास में वर्क परमिट्स। ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बना के बताया था, नए वर्क परमिट्स पोलैंड के भी आ चुके हैं। ऑस्ट्रिया की बात करेंगे दोस्तों, 1800 यूरो प्लस ओवर टाइम इसके अंदर RWR स्कीम के तहत जो भी नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर जॉब में क्वालिफाई करेगा बंदा, जिसके पास डिप्लोमा होगा, वो मेरे साथ में कॉल बना के रब्ता कर सकता है और ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई कर सकता है। आज की रेट के अंदर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी लॉजिस्टिक्स की फील्ड से जुड़ा हुआ वेयर हाउस की कोई भी वेयर हाउस का एक छोटा सा डिप्लोमा होता है, अगर आप वो कर लेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वेयर हाउस के अंदर जो है नॉर्मल असिस्टेंट्स की और इसके अलावा जो है मशीन ऑपरेटर की, मशीन चलाने के लिए वेयर हाउस के अंदर किसी भी तरह का काम हो सकता है, लेकिन आपको एक ओवरऑल वेयर हाउस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने काम नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में डिप्लोमा तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा के बिना आपकी वीज़ा लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ऑस्ट्रिया में वीज़ा तभी आपको मिलेगा अगर आप यहाँ तो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर या तो फिर सीजनल कैटेगरी के अंदर, दोनों में से किसी एक कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंदर सिस्टम ऐसा होता है मेरा भाई कि आपको यहाँ तो सीजनल वर्क के लिए बुलाया जाएगा, या फिर अगर कोई आपने स्किल्ड जॉब की और आपके पास में जैसे स्पॉन्सर है, मैं ये स्किल्ड सेमी स्किल्ड लगा लो आप, ठीक है, स्किल्ड लगा लो, तो मैं उसके अंदर ये कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने शुरू किया किसी अच्छी कंट्री का, तो इसलिए भाई देखो, आप करना चाहते हो तो अभी ये मौका है, ठीक है। बाद में मत बोलना कि अरे भाई ऑप्शन नहीं दिया। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाह रहा हो। ऑस्ट्रिया जा सकता है बिल्कुल। वीज़ा चांसेस आपको हाई बनाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स सेक्शन में मिलेगा। आपने सबसे पहले वाला कमेंट क्लिक करना है, दिन सिलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपने कॉल बना के अपने भाई से बात करनी है और बताना है अपनी सिचुएशन के बारे में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं मदद कर पाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आप मेरे साथ में अच्छी तरह जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मेंबरशिप आप ले सकते हैं चैनल का। सब्सक्राइब बटन के साथ में एक ज्वाइन बटन है, अगर आप क्लिक करेंगे इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मैक्सिमम अमाउंट की मेंबरशिप लेंगे, और अगर आप नॉमिनल मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो अपने भाई को आप अच्छे काम के लिए सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली उसका भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, आप ही के लिए अच्छे अच्छे जो बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में लेके आता हूँ और ढूंढ कर, और मैं जो अपने तरीके से कैसे भी करके, ठीक है, मैं अपना सारा समय इसके अंदर लगा के आप लोगों के लिए लेके आता हूँ ना भाई चीज़ें, तो उसके लिए कसम से बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इस बात को समझना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप सिर्फ हिसाब लगा लो, मुंबई से अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का सफ़र तय करोगे ना भाई, तो उसी में आप सोचते हो कि यार भाई इतना पैसा लग जाएगा। सोचो कहाँ कहाँ जाके आपका भाई आपके लिए, है ना, इंक्वायरियाँ करता है और जाके पता करके भाई आपके लिए ऑप्शंस लेके आता है, जिसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि पूरी भाई देखो, आपको डॉक्यूमेंट्स की गारंटी मिलेगी, जॉब की गारंटी मिलेगी भाई, ठीक है। तो इसलिए सपोर्ट करना ज़रूरी है भाई। तो ऑस्ट्रिया के अंदर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, RWR स्कीम, रेड वाइट रेड कार्ड, ये क्या होता है? ये आपका एक स्किल्ड प्रोफेशनल को दिया जाता है मेरा भाई, जो बंदा वहाँ पे एज ए स्किल्ड वर्कर के रूप में जाता है। क्योंकि ये सीजनल परमिट वाले को नहीं मिलता। जो सीजनल परमिट वाला बंदा होता है ना, उसको नॉर्मली जो है, आपको ये लगा लो कि इस तरह का आपको एक वीज़ा मिलेगा, तो वीज़े पे आप जाके काम करोगे और कुछ टाइम काम करने के बाद में अपनी होम कंट्री के अंदर। लेकिन ऐसा सिस्टम होता है कि भाई देखो, अगर आप रेड वाइट रेड कार्ड पे जाते हो तो उसके बाद स्किल्ड ऑक्यूपेशन के अंदर अगर आपकी जॉब लगती है, सेमी स्किल्ड में जॉब लगती है, तो भाई आप जाकर वहाँ पर क्लोज वर्क परमिट पे 2 साल के लिए काम करोगे। उसके बाद फर्दर ऑन आपका जो क्लोज वर्क परमिट है उसी कंपनी के साथ में रहना पड़ेगा। जब रिन्यूअल हो जाती है, फिर आपके पास में ऑप्शन है कि अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, या अपनी जॉब को स्विच करके अपने प्रोफेशन में जा सकते हो, या अपना बिजनेस कर सकते हो, या स्टडी कर सकते हो। जो भी आप करना चाहो, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो कर सकते हो आप, यू आर फ्री। उसके बाद में आपको तकरीबन 5-7 साल मेरे ख्याल निकालने होते हैं। 5-7 साल निकालने के बाद में एलिजिबिलिटी हो जाती है आपकी कि आप या तो यूरोपियन जो लॉन्ग ड्यूरेशन कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर भाई आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो लैंग्वेज टेस्ट आपने क्लियर कर दिया, आपको ऑस्ट्रिया एक कार्ड देता है 5 साल का, जिसमें आप फिर कोई और कंट्री में जाके भी जॉब कर पाओगे, जैसे कि लग्जमबर्ग हो गया, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन, जो भी आप देखते हो ना, स्कैंडिनेविया कंट्री में जाने का आपका अगर ड्रीम है, कहीं भी जाने का ड्रीम है, तो आप वो पूरा कर पाओगे भाई, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन आपको ये रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी। आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन अप्लाई, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। बाकी हाँ, इतना होता है, 5-7 साल अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाता है, फिर आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद बाकी जो आगे आपका जो है उसकी
प्रोसीडिंग्स होती हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर भाई। देखो, जो सैलरी है आपको 1800 यूरो प्लस ओवर टाइम दी जाएगी। इसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, मील बोनस हो गए, आपका एकोमोडेशन का, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से भाई। इसके अलावा कोई अच्छा बोनस बड़े अच्छे होते हैं, बोनस काफ़ी फैंटास्टिक मिलते हैं। ऐसा होता है कोई कोई एम्प्लॉयर आपको जून के अंदर डबल सैलरी देगा और क्रिसमस बोनस के रूप में नवंबर में भी डबल सैलरी देगा। या तो आप उसको पूरे 12 महीने के अंदर बंटवा सकते हो, क्योंकि दिसंबर के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, जनवरी से पहले आपको बताना होता है ये। तो ऐसा मुझे प्रीवियसली जो बंदे वहाँ पर ऑलरेडी हैं और मेरे जो जानकार हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने खुद ऐसा बताया है भाई। ये पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने में विश्वास नहीं रखता, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप कर पाएँ। अब भाई डिप्लोमा आप पूछेंगे, हरी भाई डिप्लोमा किस तरह का होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। देखो यार, डिप्लोमा, देखो अगर मैं ये बोलूँ कि डिप्लोमा आपके पास में कोई 10 से 15 घंटे का भी डिप्लोमा है ना, कि आपने किया है ऑनलाइन, कोई फ्री कोर्स कर लिया, या कोई मतलब डिप्लोमा चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं ना, तो वो सबूत के रूप में काम करता है। अगर आपके पास कोई सबूत के रूप में ऐसा डॉक्यूमेंट है कि भाई मैंने ये कोर्स किया हुआ है, ये इसका सबूत है, क्योंकि देखो भाई आजकल दुनिया चलती है पेपर के ऊपर। आपके पास पेपर है, दुनिया तभी चलेगी, ठीक है, दुनिया तभी आपकी बात मानेगी। पेपर नहीं है तो भाई कोई आपकी बात नहीं मानेगा। वो सब ये सोचेंगे अरे फेंक रहा है भाई, ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। तभी तो बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते जब तक आप अपना क्वालिफिकेशन नहीं दिखाते कि भाई आपने किया है, नहीं किया। हाँ, काम भले आपको आता है, लेकिन आपके पास में वो चीज़ होनी चाहिए। बात को समझो आप, इस बात को, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वीज़ा जो लगेगा, ठीक है, वो भी इसी पे तय होगा कि भाई कि आपके पास में स्किल्ड कैटेगरी का एक बेसिकली डिप्लोमा है, या आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, जो आपको जॉब स्पॉन्सर की गई है स्पॉन्सर की तरफ से, उसके लिए आपके पास में डिप्लोमा ऑलरेडी मौजूद है। तो ये चीज़ है भाई। इसके अलावा देखो, बाकी तो जो भी बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी जो ऑस्ट्रिया की वीडियो मैंने पहले डाली थी उसके अंदर मैंने आपको बता ही दिए थे, है ना। 40 घंटे का आपका एक वर्किंग वीक रहता है, सैटरडे संडे आपका फिक्स ऑफ है। हाँ, अगर आप वहाँ चाहो तो ऊबर की आईडी बनाकर आप ऊबर भी चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऊबर ईट्स कर सकते हो, वो तो देखो हर यूरोपियन कंट्री में वो तो रूल है ही है, वो आप कर ही सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा आपने कुछ और करना है अपना, तो उसकी भी परमिशन आपको 2 साल के बाद मिल जाएगी। जैसे कि अपना बिजनेस हो गया, कुछ हो गया, तो दैट्स वेरी इजी, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसी फैक्ट पे रहते हैं कि देखो, जब आप वहाँ जाओगे तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपने तरीके से अपने एम्प्लॉयर के साथ में जुड़ के काम करना है भाई, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ही वो है जिसने आपका 2 साल के बाद में रिन्यूअल करवाना होगा, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है भाई। बाकी हाँ, आपने अप्लाई करना है तो कॉल बनाने का लिंक आपको ऑलरेडी पता है, वीडियो में नीचे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से आप कॉल बनाओगे और अपने भाई से रब्ता करोगे। जाके पहले रिव्यू चेक करना, कॉल की आपकी वैल्यू पड़ेगी, आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। रिव्यू चेक करना, उसके बाद में भाई कोई अपनी सलाह बनाना, और उसके बाद पहले तो मेरा चैनल आप एक बार चेक कर लेना। चैनल चेक करने के बाद में आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा किस तरह का मेरा काम है और क्या हम करते हैं। थोड़ा आइडिया बंदे को लेना ज़रूरी है इससे पहले कि कोई ना कोई स्टेप ले, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना है आपने दोस्तों, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। शेयर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, किसी भाई ने अप्लाई करना है तो उसकी हेल्प हो जाएगी। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि मेरा काम है आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपकी जॉब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। वीज़ा की आपको कोई भी गारंटी मैं नहीं दे सकता और ना ही कोई दे पाएगा, ठीक है। तो वीज़ा लगने की कोई भी गारंटी नहीं है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स के सर्विस चार्जेस होते हैं, जो भी कंसल्टिंग फ़ीस होती है, वो आपसे जब आप कॉल बनाएंगे तो डिस्कस की जाएगी आपकी लोकेशन और आपकी सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। इतना सा मेरा काम है, ठीक है। बाकी हाँ, इसके लिए बाकायदा आपको एक कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न एग्रीमेंट भी दिया जाएगा जब आप मेरे से सर्विसेज लेंगे, तो उसके बारे में हम रियल टाइम बेसिस पे % टू % डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।